दोस्तों, हाल ही में आपको याद होगा कि साहिब के बड़बोलेपन ने उनकी जमकर फजीयत कराई थी। वो पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे उनकी सरकार यानी उनके कार्यकाल के दौरान अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में एम्स खुल गए और मेडिकल कॉलेज खुल गए। इस दौरान उन्होंने दरभंगा का जिक्र किया था कि दरभंगा में भी एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है। वो बात अलग है कि जैसे ही इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव को हुई थी तो तेजस्वी यादव ने सबूतों के साथ वीडियो और जो तस्वीर है उनके साथ खुलासा कर दिया था कि कितने ही बड़ा झूठ और कितने बड़ा अफवाह फैलाने का काम खुद साहब ने किया। वो बात अलग है कि कमल छाप नेताओं का हलक सूख गया था और वो रुमाल से मुंह छिपाते हुए नजर आए थे। लगातार अपनी पीठ थपथपाना, लगातार खुद की तारीफ करना, अपने नाम का जिक्र करके खुद को सबसे बड़ा बताना, यही काम साहब पिछले 9.5 बरस से क्या कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी एक बड़ी फजीयत हो गई है। वजह यह है, और सवाल पहले मैं आपसे पूछूंगा इस वीडियो को दिखाने से पहले, कि क्या इस देश के अंदर हालात ये हो गए हैं कि जो सरकारी अस्पताल है उनको बंद कर दिया जाए? क्या इस देश के अंदर हालात ये हो गए क्योंकि सरकारी अस्पताल का बंद होने का मतलब समझ लीजिए कि सरकार फेल हो गई है। जी हां, जो सरकार एक तरफ ये दावा करती रही कि हमने एम्स खोले, हमने आईआईटी खोले, आईआईएम खोल रहे, सब झूठ है वैसे, लेकिन कहते हैं एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, ये तमाम चीजें की, उसी सरकार की कारस्तानी सामने आ गई है। उसने सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए एक मेडिकल कॉलेज को, एक अस्पताल को बंद कर दिया है, क्योंकि उस अस्पताल का नाम गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। कोरोना काल की हालत तो आपको याद है ना दोस्तों। जैसे ही पहली वेव आई थी तो उत्तर प्रदेश के मुखिया को यह बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि वो देवतुल्य है, उनके जैसा कोई नहीं है। देखिए किस तरीके से कोरोना का डरा कर भगा दिया है, जैसे लठ लेकर उसके पीछे पड़ गए थे सर। हुजूर महाराज, हमारे बाबा उसके पीछे लठ लेकर पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरी वेव आई, यही गोदी मीडिया और गोदी एंकर चुप्पी साध कर बैठ गए थे। ये बता नहीं रहे थे कि कितने बुरे हालात कोरोना काल के दौरान हो गए थे, क्योंकि अपनी पीठ थपथपाने वाले कमल छापों की फौज ना, इनके लिए जानवान कोई मायने नहीं रखते। यही एक वजह है जिसके चलते उस दौर में इतने लोगों की जान चली गई थी। याद है ना, ऑक्सीजन नहीं थे, दवाइयां तक नहीं थी, बार बार फिर भी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन आज जानते हैं इनकी करतूत सामने आ गई है, एक ऐसी करतूत जिसको देखने के बाद शायद आप भी इनको लोगों को कोसने लग जाएंगे कि ये कैसी स्थिति बना रखी है। अमेठी जानते हैं, गांधी परिवार का गढ़ हुआ करता था। पिछली दफा यहां से स्मृति ईरानी चुनाव जीती थी, बड़ा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उन्हीं के इलाके में एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल को बंद कर दिया गया है। जी हां, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। उस अस्पताल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उसके नाम को सुनकर आप भी उछल जाएंगे। उस अस्पताल का नाम है संजय गांधी अस्पताल। संजय गांधी अस्पताल जो गांधी परिवार से ताल्लुक रखता है, राजीव गांधी के भाई, इंदिरा गांधी के बेटे, सोनिया गांधी के जेठ और तो और राहुल गांधी के चाचा, ये उन्हीं के नाम पर। फिलहाल वरुण गांधी उनके बेटे, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, और किस तरीके से वो धागे खोलते रहते हैं साहिब के, कमल छापों के, सबने देखा। मेनका गांधी को भी आप जानते होंगे। ये संजय गांधी अस्पताल के पर ताला लगा दिया गया। वहां काम करने वाले 500 से 600 लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं। ये रोजगार देते हैं ना, इलाज देते हैं। हरकत देखिए, अभी तो गुस्सा और आपको आने वाला है, क्योंकि एक बड़ा आलीशान, एक बड़ी एरिया में बना हुआ एक अस्पताल को एक झटके में बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि स्मृति जी जब चुनाव जीती थी तो बड़े बड़े दावे किए गए थे। तकरीबन 5 साल हो गए। इस 5 साल में यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि यह कैसी सांसद है। 5 साल के भीतर वहां लगातार जिस आरोपों के तहत इस अस्पताल को बंद किया गया, इनकी सरपरस्ती में चल रही संसदीय क्षेत्र में वो अस्पताल घोटाले का गढ़ बनता गया। ये तो बहुत साफ सुथरी है ना, जाती है, मुलाकात करती हैं, बहुत सक्रिय रहती है ना, पता क्यों नहीं चला? और वो बंद कैसे हो गया? क्योंकि वहां के लोग अब गुस्से में, वो लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार नाम पर वो अस्पताल खुला हुआ था, उस अस्पताल का नाम नहीं बदल पाए तो उस अस्पताल को बंद करवा दिया गया। सबसे पहले आप कांग्रेस के एमएलसी हैं दीपक सिंह, उनका एक बयान सुन लीजिए। पहला बयान सुनिए उनका। जिस तरह संजय गांधी अस्पताल को बंद किया है, यह स्पष्ट हो गया स्मृति ईरानी जी अमेठी में विकास नहीं विनाश लेकर आई थी। इसके पहले
जिन्होंने अमेठी की योजनाएं छीनी थी, उसमें शिक्षा थी, सुरक्षा थी, रोजगार था, यातायात था, कृषि था, उस क्रम में इन्होंने पहले जैसे बंद किया था। शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपल आईटी, सुरक्षा के क्षेत्र में बीआरओ अमेठी, रोजगार के क्षेत्र में पेपर मिल, यातायात के क्षेत्र में कई सारे ट्रेनों को बंद करने का काम किया था, और कृषि के क्षेत्र में मेगा फूड पार्क छीन कर ले गई थी। तो स्वास्थ्य का नंबर था। उस विनाश के क्रम में अमेठी का संजय गांधी अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता था, उससे नफरत थी इनको। जो हजारों लोगों को रोज सस्ता इलाज देता था, जिस अस्पताल में 10 से 20% छूट सामान्यतः लोगों को मिल जाया करती थी, जहां पर 500 से ज्यादा डॉक्टर्स और कई सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जहां पर हजारों दुकानें आबाद हुआ करती थी उस अस्पताल के कारण, आज उसे छीनने का काम किया है। तो यह स्पष्ट हो गया है, जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अपनी चिंटुओं की मदद से अनधिकृत रूप से बिना किसी नियम कानून का ध्यान रखते हुए अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है। अब इस पूरी खबर को हम आपको समझाते हैं। दरअसल नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को छापा है, और इस खबर को देखिए। संजय गांधी अस्पताल के मामले ने लिया राजनीतिक रूप, लाइसेंस निरस्त होने के बाद इमरजेंसी और ओपीडी सेवा बंद कर दी गई। जो खबर है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में संजय गांधी अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही से मौत का मामला राजनीतिक रूप ले गया। पहले डॉक्टर और अस्पताल प्रशासक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब अस्पताल का लाइसेंस ही निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि इसी अस्पताल के गेस्ट हाउस में राहुल गांधी रुकते थे, तब भी सत्ताधारी दल ने से मुद्दा बनाया था। यानी चिड़न कहां से शुरू हुई और किसके इशारे पर हुआ होगा, ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं रह गई है। इन्हें किसी से मतलब नहीं है। अमेठी के लोग इस अस्पताल के अलावा कहां जाएंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मशरूम लीलते हैं ना। इन्हें हजारों लाखों के मशरूम लील लें, अपने नाम का यहां पर नाम का जो एक कोट, कपड़े, सूट सिलवाने की आदत है। ये तो झोला उठाकर आए, झोला उठाकर जाएंगे ना। सिलेंडर वाली मैडम को ये नहीं दिख रहा होगा। आम आदमी की परेशानियों से इन्हें क्या लेना देना, आप समझ लीजिए। इस पूरे के पूरे अस्पताल को क्यों निशाना बनाया गया, हम नहीं बता रहे। नवभारत टाइम्स ने खुद अपनी खबर में बता दिया है कि राहुल गांधी रुकते थे, तब भी इस बात को लेकर बनाया गया था इसी के गेस्ट हाउस में। संजय गांधी के नाम पर है अस्पताल, यह भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि अगर यह पूरा मसला था दोस्तों, तो जरा मुझे यह बता दीजिए, याद है गोरखपुर में 2017 में 63 बच्चे, याद है? एक डॉक्टर को इसलिए सिर निशाना बना दिया गया कि वो दूसरे समुदाय से था, जो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को पसंद नहीं करती उन समुदाय से थे, कफील खान। सिर्फ इसीलिए 63 बच्चे जिनकी सांसें थम गई थी, उन बच्चों के जिम्मेदारी किसकी थी? पहली बात तो वहां के सांसद कौन थे? यही बाबा। दूसरी बात यह बताए कि उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। सबसे शर्मनाक बात थी, सबसे पहले कार्रवाई तो उसी जगह हो जानी चाहिए थी। एक महिला की मौत के मामले पर आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक एक अधिकारी, एक एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? आपने अस्पताल को बंद करा दिया। सबसे पहले करवाइए ना वहां का बंद। दम नहीं है इनके अंदर, ये झूठे हैं, ये मक्कारी का पूरी की पूरी मानक पार कर चुके हैं। वैसे तो कोई मानक होता नहीं है मक्कारी का, लेकिन इन्होंने एक तय किया, उसे भी खत्म किया जा चुका है। आप अस्पताल में राजनीति करते हैं, जानते हैं इस अस्पताल की वजह से कितने लोग बेरोजगार हो गए। मैं पहले बेरोजगारी पे भी आ रहा हूं साथ साथ। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करूंगा कि वहां अस्पताल को की जो जिम्मेदारी इनको निभानी चाहिए वो निभा नहीं पाएंगे। सिर्फ पीठ थपथपा दीजिए। बाबा ने कितना रोजगार दिया कोरोना काल में, वो गोदी एंकर बता रहे थे, मीडिया बता रही है। बताइए खबर, बताइए, सामने आकर बताइए कि राजनीतिक रूप से उसे बंद करवाया गया। जुबान पर केवल कांट मारने का काम किया गया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहां के लोग अपना दर्द भी बयां करते हैं दोस्तों। बताते हैं, विजय कुमार सिंह पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं वहीं के, उन्होंने बताया कि अमेठी लापरवाही के चलते महिला की मौत मामले में अस्पताल का लाइसेंस निलंबित। संजय गांधी अस्पताल में 3 दिन पहले मौत में पीड़ित परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया था। मुंशीगंज के थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। अस्पताल के सीईओ और 3 डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया और उसके बाद इसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। मैं फिर कहता हूं, एक व्यक्ति की भी जान नहीं जानी चाहिए। कोई लापरवाही बरती गई तो लापरवाही बरतने वाले को आप देखिए ना। इस अस्पताल के बंद हो जाने से आसपास के इलाके पर क्या असर पड़ेगा, यह सोचा किसी ने? सांसद को तो कोई लेना देना नहीं, वो नई इमारत में बैठी है ना, जाकर नई इमारत, नई जगह जाकर बैठी हैं, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, नए काम हो रहे होंगे। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि उनके इलाके में क्या हो रहा है, जनता क्या मांग रही है। नमस्कार।